धन्यवाद उद्घोषक साथी। मैं जब भारत में आता हूँ तो मुझे बहुत खुश होता है, मुझे बहुत ऊर्जा मिलता है। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हिंदी अच्छा बनाने के लिए। बहुत कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। आज का इस सम्मानित कार्यक्रम, इस सभा का अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित मंच में उपस्थित हुए अतिथिगण, इस सम्मेलन में उपस्थित हुए भारत का कोने कोने से आए हुए आप सभी मित्रों, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आदिवासी मामलों के लिए जो काम करने वाले जो विभाग है, जो मंच है, उस तरफ से भी मैं आप सभी को आदिवासी अधिकार दिवस के जो आज का जो मौका है, जो अवसर है, इस अवसर के लिए भी मैं आप सभी को शुभकामना, बधाइयाँ देना चाहूँगा पीएन फोरम की तरफ से। मेरा बहुत बात नहीं है, मेरे को कुछ निर्देशन है कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं ये 5 मिनट का बहुत अच्छे से सदुपयोग करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे लिए 5 मिनट बहुत है, क्योंकि हम आप लोगों को अगर हम यूएन में बोलने का मौका देते हैं तो सिर्फ 3 मिनट देते हैं। 3 मिनट में आपका सभी बातों का कंप्लीट करना होता है, लेकिन मेरे लिए 2 मिनट ज़्यादा दिए, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इससे पहले अशोक भाई जी ने कुछ ऐसे बात किए हैं जो मुझे अभी भी मेरा मानस पटल में थोड़ा अच्छे से वह बैठ गया है। मैं कुछ बातों को उसी से मैं जोड़कर मैं बोलना चाहूँगा कि अशोक भाई जी ने बोल रहे थे कि अब आदिवासी जनजातियों के लिए हमें पावर नहीं चाहिए, कि हमें अधिकार चाहिए। मैं सहमत हूँ कि हम आदिवासी को, ट्राइबल कम्युनिटी को, ट्राइबल पीपल को हम जोड़ने चाहते हैं, डिवीजन नहीं। अशोक भाई बोल रहे थे कि हम बहुत वजह से दुनिया में आदिवासी एक आपस में बिखर रहे हैं, कि एक आपस से दूर हो रहे हैं। ये हमारे कारण से नहीं, ग्लोबल लीडर के कारण से। मैं यहाँ ईमानदारी का साथ में बोलना चाहूँगा कि सरकार की वजह से जो पावरफुल कंट्री के रूप में अपने आप को घोषणा करते हैं, उनके कारण से हम आदिवासी जनजातियों को अधिकार छीना जा रहा है। जमीन का इशू देखें, हमारा आइडेंटिटी का इशू देखें, हमारा कल्चर राइट का, हमारा पारंपरिक जो शासन करने के लिए जो शासन प्रणाली है, कस्टमरी लॉ कहते हैं, और बहुत सारे जो हमारे आदिवासी जनजातियों का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। ये इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। तो देखिए, दुनिया में अभी माना जाता है 600 मिलियन इंडिजिनस पीपल का पॉपुलेशन है, और एशिया में 260 मिलियन से ज़्यादा उसे बहुत पॉपुलेशन है। तो उसमें से इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन
आदिवासियों का पॉपुलेशन भारत में है, लेकिन हम अपना अधिकार के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? तो इसलिए मैं जब भी भारत में आदिवासी के लिए जो भी कार्यक्रम होता है, सभा सम्मेलन, मैं दूसरों देशों के कार्यक्रम को कैंसिल करके मैं भारत में आने का मैं कोशिश करता हूँ। इस टाइम भी, इस समय में भी मैं यहाँ भारत में आने से पहले मैं रूस में था। मेरा ये 12 और 13 सितंबर का कार्यक्रम और देशों में भी था। मेरे लिए ऑफिशियल इन्वाइटेशन था, लेकिन वो मैं सब कैंसिल करके डायरेक्ट रूस से मैं भारत आया। क्यों आया? कुछ कारण है। मैं पहले बताया कि एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है, लेकिन पॉलिसी लेवल में हमें आदिवासी जनजातियों के बहुत समस्या है। तो मैं ये करना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि भारत से आदिवासियों को अधिकार के काम करने के लिए कुछ नया मार्गदर्शन होना चाहिए भारत से, कि दुनिया को हम उनको नया संदेश दें कि भारत एक ऐसा देश है जो आदिवासी जनजातियों के काम करने के लिए काबिल है। तो उसको नया संदेश हम स्थापना करना है, और ये संदेश खाली दुनिया का लीडर को नहीं, यूएन को देना है। क्योंकि आज का दिन, कल 12 और 13 जो हम आदिवासी अधिकारियों के लिए जो दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं, अभी यहाँ हम उपस्थित हैं, तो इस वजह से भी यूनाइटेड नेशन को एक नया संदेश देना है कि एशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में है, और एशिया से नया काम और नया संदेश और आगे उसमें नया फिलोसॉफी स्थापित करके यूएन को भी देना है। तो इसलिए मैं कोई भी कार्यक्रम में भारत में होता है तो मैं यहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम नया कुछ काम करें, कि आदिवासियों को नया एक रोड मैप बनाएं और नया संदेश जो पावरफुल कंट्री है उनको दें। ये मेरा अनुरोध आप लोगों से। देखिए, एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आप लोगों ने सुने होंगे सामी पार्लियामेंट, जो स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और रशिया के टेरिटोरी में जो सामी कम्युनिटी, सामी इंडिजिनस पीपुल, उनका पॉपुलेशन नॉट मोर देन 10,000 है। लेकिन भारत में कितने 12 करोड़ का आसपास में भारत में पॉपुलेशन है। देखिए, सामी पार्लियामेंट वो 10,000 पॉपुलेशन के जरिए वो सामी पार्लियामेंट वो स्थापित किए हैं। मैं वहाँ गया हूँ, उनसे मिला हूँ। वो सामी कम्युनिटी के लिए जितने भी पॉलिसी बनता है वो गवर्नमेंट को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन हम 12 करोड़ आदिवासियों का जो पॉपुलेशन है भारत में, तो इसका सेपरेट पार्लियामेंट क्यों नहीं होना चाहिए? 10,000 आदिवासियों ने, 10,000 सामी आदिवासी ने पार्लियामेंट बना सकता है, लेकिन 12 करोड़ आदिवासियों ने अपना पार्लियामेंट क्यों नहीं बना सकेंगे? ये सोचने के लिए बात है। तो इस अभियान में मैं आप लोगों ने जो काम कर रहे हैं, जो भारत में जितने भी आप लोगों का जो कैंपेनिंग चलता है, मैं देखता हूँ, कभी ऑनलाइन देखता हूँ, कभी मैं खुद मैं उपस्थित हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है हम 12 करोड़ आदिवासियों के एक सेपरेट, एक इंडिपेंडेंट, एक गवर्नेंस काउंसिल बनाकर पार्लियामेंट बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार होना चाहिए कि मैं ये परमानेंट फोरम की तरफ से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, और आप लोगों ने अपना सरकार से भी आप लोगों ने लड़ाई करना होगा कि हमारे लिए सेपरेट कुछ काउंसिल होना चाहिए 12 करोड़ के लिए।
देखिए, मेरा लड़ाई ये आदिवासियों के लिए और गवर्नमेंट से नहीं है, खाली गवर्नमेंट से नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समाधान से भी है। जैसे जो काम करते हैं आदिवासियों के लिए, जैसे यूनाइटेड नेशन है, मैं अभी भी यूनाइटेड नेशन में जितने भी यूएन एजेंसी हैं, उस एजेंसियों में इंडिजिनस पीपल के लिए इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, गवर्नेंस एक स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसलिए मैं भी ये में भी मैं कर रहा हूँ। अभी 2-3 महीने पहले एक FAO में भी इंडिजिनस पीपल को फूड सिस्टम के लिए एक कोलिशन एक बना हुआ है, तो उसमें भी हमारा बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहा कि इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। जैसे IFAD में है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसमें भी एक इंडिजिनस पीपल के लिए एक स्ट्रक्चर है आदिवासियों के लिए, और WHO ने भी अभी कोशिश कर रहा है, FAO में अभी बन चुका है, यूनेस्को में भाषाओं के लिए एक टास्क फोर्स कमेटी बना हुआ है, जो हमारे भारत से भी टास्क फोर्स कमेटी में बेंजामिन जी उस समिति के सदस्य भी हैं। तो ऐसे ही यूएन में जितने भी स्ट्रक्चर है आदिवासियों के लिए, वो स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और बनना चाहिए। ये मेरा यूएन में ये मेरा लक्ष्य हो रहा है। तो मैं अंतिम में एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा वो अशोक भाई जो बोल रहे थे, हमें आदिवासियों के हमके लिए ग्रेस नहीं चाहिए, हमको स्पेस चाहिए। कोई भी काम करने के लिए अगर हमको स्पेस मिलेगा तो हम अपने लिए खुद अपने लिए जो भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए we don't need to grace, we want to make a space in each and every mechanism of the state, including United Nations. So मेरा कहना यही है कि अब की लड़ाई नया फिलोसफी, इंडिजिनस पीपल के लिए नया फिलोसफी स्थापना करना है, और ये फिलोसफी दुनिया को, पावरफुल कंट्री को, सभी को देना है। तो इस तरह से हम काम करने के लिए एक होना है, न्याय बना है। फिर से मैं आप लोगों को सभी को फिर इस आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर के में जो आप इन्वाइट किए, बोलने के मौका दिए, मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं अपने बात अभी के लिए मैं यही खत्म करना चाहूँगा। जय आदिवासी, जय जवाहर।